हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक चित्र प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पुराने वाले कि वीडियो देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते। बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सभी लाइक भी किया करें। थोड़ा उससे क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट होते हैं उससे, कि एक पावर मिल जाती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे में सपोर्ट करते हैं। और शेयर भी करें बेटा अपने दोस्तों तक, बहनों तक, भाइयों तक। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा इस पार्ट में 12वां लगाते। क्या कहता है, एक कार जो 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। बेटा क्या कहना चाह रहा है, कार की प्रारंभिक चाल u बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड में लिख चुका हूँ बेटा। आगे ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। कहने का मतलब यह है कि ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूरी चली, तो वो कितने चली, वो 10 मीटर चली, उसको एस मान लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट ज्ञात करो कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला घर्षण बल कार के भार का कितने गुना है। फिर मैं बताता हूँ कि जब हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने पर उत्पन्न होगा क्या, त्वरण, ए एक्सेलरेशन। ठीक, हम गति का तृतीय नियम यूज कर लेंगे बेटा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बेटा, a का मान निकाल लेंगे और हमको पता है कि अंतिम चाल v इक्वल 0 मान लेंगे। ठीक, हम लोगों ने क्या करा कि v के लिए 0 रख लिया, यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस का a क्यों रखा है, क्योंकि मंदन हो रहा है बेटा। मंदन के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, इसलिए a माइनस का a 2s। यहाँ से क्या करा कि यू स्क्वायर प्लस में है, इसको औरंगाबाद ले आए तो बेटा माइनस में यू स्क्वायर मिलेगा। यहाँ माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो माइनस का 2as, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या करा कि a के साथ 2s गुणा में है, भाग में आ गया तो a बचेगा सिंगल। थोड़ा इधर उधर लिख दिया, आप कंफ्यूज होगा। ठीक, तो u 2s गुणा में है तो भाग में जाएगा, ये रहा यू स्क्वायर। ठीक, a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके। उसके बाद बेटा गतिक घर्षण बल F के जो होगा वो बाह्य बल F के इक्वल होगा, क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो एक बल फिर काम करेगा। मैं फिर पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, F के बराबर ma, जबकि हम लोग बाह्य बल F बराबर ma पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने F के लिए ma लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ma, a की जगह हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, इसलिए a की जगह यहाँ ये रख चुके हैं। ठीक, एम यू स्क्वायर अपॉन 2s। यू की वैल्यू है हमारे पास 7 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यू पे स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, और मीटर का भी स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड का भी स्क्वायर करोगे तो सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ठीक, 2 आपका चल रहा, एस की वैल्यू क्या रखी हमने, 10 मीटर, ये रही। मीटर से मीटर कैंसिल, क्योंकि 2 मीटर है, 1 मीटर कैंसिल। उसके बाद अब चलते हैं, F के बराबर m 49 मीटर बटे 2 सेकंड स्क्वायर गुणा 10g। हाँ जी, और बता दूं कि W बराबर हम लोग W जानते हैं, वेट मतलब भार होता है, किसके बराबर, mg के। mg मतलब द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग भार कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि g बनाना है mg ऊपर, तो g की ऊपर नीचे गुणा कर ली, क्योंकि g से g कैंसिल हो जाएगा जब आपका, तो 1 ही मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये g है m के साथ हो जाएगा mg, और 49 मीटर ये रहा, 2 सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अब हमने क्या करा, 10 आपका ये रहा, g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये रहा, मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ g की वैल्यू रखी बेटा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक, और 49 एकम 49, और 49 दूनी 158, है ना, ये चीज़। मतलब हमको क्या मिला, mg मिला आपका F के बराबर mg, और 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 दूनी 4 ये रहा। तो कहने का मतलब जो है वो गतिक घर्षण बल F के जो होगा वो भार का 1/4 मतलब 1/4 भाग होगा। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा बिल्कुल शेयर कर दें।